पुरुषोत्तम एक राजा, गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहां से आ जाते हैं, दुर्गा पता नहीं कहां से आ जाते हैं। They are trying to redo the religious history of the country, which is shameful. दुर्गा तो भगवान राम की आराध्य। मां दुर्गा पर बोले गए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के इन शब्दों ने बंगाल में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट के सत्र बैटल ऑफ बंगाल राम बनाम दुर्गा में जय श्री राम के नारे पर तर्कों का मुलम्मा चढ़ाते चढ़ाते दिलीप घोष शायद लक्ष्मण रेखा लांघ गए। जो बीजेपी अब तक बंगाल में टीएमसी पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन को लेकर ममता सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाती रही है, उसके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ये कहने लगे कि दुर्गा देवी कहां से आती हैं पता नहीं। भगवान राम एक राजा थे, कोई अवतार मानता है उनको, और उनकी 14 जो पूर्व पुरुष थे उनका नाम भी आपको मिलेगा, दुर्गा का मिलेगा क्या? तो इसलिए एक राजा, एक सुशासक, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा माना जाता है। और हमारे यहाँ भी राम की जो चरित्र लिखा गया बंगाली ने लिखा है, रामचरित मानस का पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बांग्ला रामायण है, बंगाल में लिखा गया। तो एक आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा, गांधी जी ने राम राज्य का कल्पना हमको दिया है। दुर्गा पता नहीं कहां से आ जाते हैं, दुर्गा तो भगवान राम की आराध्य थी। दुर्गा देवी पर दिलीप घोष का जो ज्ञान सामने आया, उसे मंच पर बैठी टीएमसी सांसद काकोली घोष ने शर्मनाक बताने में जरा भी देर नहीं की। आरोप लगाया कि हिंदुत्व का नारा देने वाली पार्टी की कथनी और करनी का अंतर देखिए। ये भी कहा कि ये बयान पूरे हिंदू समाज और संस्कृति का अपमान है। It is shocking. I am so shocked at the gentleman's statement when he is challenging Durga. I mean, I think the people of Bengal and people of India, the Hindus actually should decide, because Durga is a concept not only in Bengal. It is a very strong pillar of Hinduism. देवी दुर्गा की भक्ति के रंग में पूरा बंगाल रचता बसता है। ऐसे में टीएमसी ने दिलीप घोष के इस बयान को हाथों हाथ लपका। दक्षिण 24 परगना में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए दिलीप घोष के बयान को बंगाल की महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। এদের লজ্জা হয় না যারা নারীদের সম্মান দেয় না, যারা নারীদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রাখে, যাদের রাজ্যে উত্তরপ্রদেশের মতো, উন্নাও এবং হাতরাসের মতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাতে হবে। राजनीति करना है तो इसी को इस मुद्दे को पकड़ना है। अभी सब मुद्दा खत्म हो गया, एक ही मुद्दा है। सभी जो कर रहे हैं करने दीजिए। बंगाल के आदमी लोग समझते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। बीजेपी के जय श्री राम के नारे का जवाब ममता बनर्जी जय सिया राम के उद्घोष से देती हैं। टीएमसी कहती है कि हम राम को भी मानते हैं और सीता को भी सम्मान देते हैं। जय सिया राम का नारा एक सांस्कृतिक नारा है, जबकि जय श्री राम का नारा राजनीतिक। वहीं बीजेपी इसे ममता की तुष्टीकरण की राजनीति बताती रही। जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सिया राम कहते हैं। जय सिया राम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है कौन सच बोलता है। मुझे मालूम नहीं है वो जय श्री राम के नाम से क्यों चिढ़ती है इतना। और जय श्री राम ये कोई इसको धार्मिक नारे के रूप में इंटरप्रेट करने का प्रयास जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है वो गलत है। नारा लगाइए जय श्री राम। बंगाल के चुनावी संग्राम में बीजेपी की ताकत है मोदी और हिंदुत्व का नारा। लेकिन लगता है देवी दुर्गा पर दिलीप घोष के बयान से टीएमसी को राजनीतिक फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिल गया है। दिलीप घोष के बयान से ममता की जय श्री राम के नारे को लेकर जो घेराबंदी हुई थी वो कमजोर पड़ सकती है। टीएमसी ये मौका हाथ से जाने नहीं देगी। अब बीजेपी पर है कि इसकी काट कैसे निकालती है। पश्चिम बंगाल की सियासी लड़ाई अब धर्म युद्ध में भी तब्दील हो चुकी है और देवी देवताओं के नाम प्रमुख हथियार बनते जा रहे हैं। और इस बार तृणमूल कांग्रेस ने दिलीप घोष के देवी दुर्गा पर दिए बयान को अपना प्रमुख हथियार बनाया है, हमला बोला है। दरअसल पश्चिम बंगाल में देवी दुर्गा
एक बड़ा सेंटिमेंट है, आवेग है, और इसी का इस्तेमाल अब तृणमूल कांग्रेस पूरे दमखम के साथ जय श्री राम का काउंटर करने के लिए कर रही है। कैमरामैन प्रवीण विश्वास के साथ अनुपम मिश्र, आज तक।